नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। सांसद पप्पू यादव ने एक तरफा घोषित किया है कि मुख्यमंत्री फेस कोई और नहीं, राजेश राम होने चाहिए। ये सिर्फ पप्पू यादव का कहना नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें लग गए हैं। और ये पूरा मामला क्या है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। सर, क्या है मामला? ये पप्पू यादव फिर से सीएम फेस के लिए आगे बोलने के लिए कि राजेश कुमार बनेंगे, कहाँ तेजस्वी यादव को बनना है? देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये अगर सिर्फ पप्पू यादव ने बोला होता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। यह बात कांग्रेस के अंदर से यह बात उठ रही है कि राजेश राम को अगर हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उतरेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। अब देखिए, एक तरफ जैसे कि हम लोगों ने खबर चलाई कि सीक्रेट मीटिंग हुई है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, उस दोनों के बीच बातचीत हुई है कि 50 सीटों पर सहमति होगी। अब ऐसे में कांग्रेस नेता अपने मन से तो नहीं कह रहे होंगे कि राजेश राम अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए। न पप्पू यादव बिना कांग्रेस नेतृत्व के ऐसी घोषणा की मांग कर रहे होंगे। पप्पू यादव ने आज क्या कहा है? पप्पू यादव ने ही सिर्फ नहीं कहा है, पप्पू यादव ने कहा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशवंत चमन, उन्होंने कहा है कि राजेश राम को जो अभी अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के, उनको बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे अगर राजेश राम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अगर राजेश राम को कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी, मतलब अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ये कैसा कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि उस सीक्रेट मीटिंग की जानकारी हम लोगों को है, पप्पू यादव को नहीं है, कांग्रेस नेताओं को नहीं है। कांग्रेस नेताओं को भी उस सीक्रेट मीटिंग की जानकारी है और पप्पू यादव को भी जानकारी है। लेकिन इसके बावजूद अगर पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि क्यों हर बार ओबीसी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का, दलित को भी बनना चाहिए, दलित को भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए इस बार राजेश कुमार जो औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। सर, मेरा सवाल यह उठ रहा है कि जहां पप्पू यादव पहले कहते थे कि सीएम का सारा गुण हमरे में है, पप्पू यादव बोलते नजर दिखे थे। फिर पप्पू यादव गुस्साए थे कि जब बात हुई थी कि राजद के साथ लड़ना है तो उसमें पप्पू यादव को लिया नहीं गया। तो क्या पप्पू यादव गुस्से में एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर रहे हैं कि राजेश राम को बनाए, तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है मुस्कान जी। ये कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पप्पू यादव नहीं कह रहे हैं, न ये यशवंत चमन कह रहे हैं, न दूसरे वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये जो भी नेता बोल रहे हैं, चाहे पप्पू यादव बोल रहे हैं कि राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाया जाए, राजेश कुमार जो अध्यक्ष हैं उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, या ये मतलब कि कोई भी जो यह बात बोल रहा है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वरिष्ठ नेता यशवंत चमन हो, कोई भी बिना कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर नहीं बोल रहा है। सबको पता है कि अगर महागठबंधन में चुनाव लड़ना है तो तेजस्वी यादव को मानना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री कैंडिडेट, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल किसी भी सूरत में इसके लिए तैयार नहीं होगा कि बिना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किए या किसी दूसरे को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ा जाए। कैसे राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए तैयार होगा? इसलिए ये सोची समझी रणनीति के तहत राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स। और ये पप्पू यादव कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर बोल रहे हैं। यशवंत चमन, राहुल गांधी और जो दूसरे कृष्णा अल्लावरू और राजेश कुमार और जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनके इशारे पर बोल रहे हैं। कोई अपने मन से नहीं बोल रहा है। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि बिहार में अपना खोया हुआ जनाधार हम वापस ले लें। कैसे ले लेगी कांग्रेस वापस? ऐसे करके सर थोड़े ले लेगी। ऐसे ही करके ले लेगी। ऐसे करके देखिए कैसे ले लेगी। ऐसे तो फिर राजद में खोट हो जाएगा। वो लोग बोलेंगे ठीक है भाई आप लोग लड़िए। कांग्रेस कितना सीट अकेले लड़ सकती है? सर नहीं, देखिए ऐसा नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को अच्छे से पता है कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो मेरा क्या हश्र होगा। एकदम अच्छे से पता है। कांग्रेस को भी अच्छे से पता है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो मेरा क्या होगा। दोनों खुद को बर्बाद नहीं करेंगे। यह सिर्फ देखिए, राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाने की मांग भर से ये जो पप्पू यादव ने आज जो घोषणा की, एक तरह से ऐलान कर दिया भाई कि उनको, अगर वो मांग करते कि कांग्रेस नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए, यशवंत चमन जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं वो इसकी मांग करते कि उनको बनाया जाना चाहिए, तो एक अलग बात होती। पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्हीं को बनाया जाना चाहिए, वही बने।
यशवंत चमन कह रहे हैं कि उन्हीं को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए। तो जो ताकत के साथ यह मांग की जा रही है, एक होता है मांग करना कि हाँ इन पर विचार किया जाना चाहिए, एक होता है कि एक तरफा ऐलान कर देना कि यही होने चाहिए, दोनों में अंतर है। देखिए कुल मिलाकर दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था जिसमें हमें पता चला था कि कृष्णा ने कहा था कि हम राजद के साथ चुनाव लड़ेंगे और कुछ बड़ा हाथ में आने वाला है। तो बड़ा हाथ में हमें भी पता था कि वो सीट को लेकर है, वो मुख्यमंत्री फेस नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री तेजस्वी ही बनेंगे और जो सीट होगी उसमें होगा कि ज़्यादा सीटें कांग्रेस लड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन सर अभी सीएम फेस को ऐसे मांगना कहीं ना कहीं सर एक तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं उल्टा भी तो पड़ सकता है सर। नहीं उल्टा पड़ेगा, इसलिए उल्टा नहीं पड़ेगा कि देखिए कांग्रेस की कोशिश क्या है। कांग्रेस की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू पार्टी की जो छवि है उससे बाहर निकलने की है और उसी के लिए सारा कुछ हो रहा है। जब कांग्रेस की बिहार में सरकार हुआ करती थी उस समय कांग्रेस का जनाधार क्या था? कांग्रेस के पास दलित वोट था, कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक वोट था, जनरल वोट था सर। कांग्रेस के पास अगड़ी जाति का सारा वोट था, मतलब दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति, यही वोट था। इसी के सहारे कांग्रेस बिहार में राज करती थी। अब कांग्रेस बिहार में कांग्रेस की यह हालत हो गई है कि कई जिलों में उसे एक भी सीट नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की कोशिश है कि पार्टी को जिंदा किया जाए। इसी के लिए कन्हैया कुमार पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसी के लिए कृष्णा अल्लावरू दिन रात एक किए हुए हैं, इसी के लिए राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है और इसी के लिए यह मांग की जा रही है कि राजेश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। अगर कौन एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कभी दलित घोषित होगा? अभी नीतीश कुमार के रहते नहीं होगा। उसी तरह से दलितों को यह उम्मीद नहीं है कि बिहार में निकट भविष्य में उनका मुख्यमंत्री हो सकता है। कांग्रेस यह सिग्नल देना चाहती है, पप्पू यादव यह सिग्नल देना चाहते हैं, राहुल गांधी यह सिग्नल देना चाहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री हो सकता है अगर आप कांग्रेस से जुड़े। अगर दलित एनडीए को छोड़कर, दूसरी पार्टियों को छोड़कर, लेफ्ट को छोड़कर अगर कांग्रेस से जुड़ते हैं तो कांग्रेस बिहार में दलित सीएम दे सकती है। यह मैसेज देने की कोशिश है। इसी मैसेज देने के लिए पप्पू यादव बोल रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर दूसरे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के बोल रहे हैं, आला कमान के इशारे पर क्या बोल रहे हैं कि राजेश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। ये कोई गलती नहीं है, गलती से नहीं बोल दे रहे हैं, सोची समझी चाल है, सोची समझी रणनीति है। और इस रणनीति में तेजस्वी यादव फंसते जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव क्या कहेंगे कि दलित नहीं होना चाहिए? देखिए गेम प्लान क्या है सर। लेकिन अभी लालू जी अभी बीमार है, लेकिन लालू जी जैसे फॉर्म में आएंगे, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पसीने फिर से छूटने लगेंगे? यही दिक्कत है कि लालू जी बीमार हैं और लालू जी इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं कि चुनाव में जो 6-7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, इसमें क्या भूमिका होगी इस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं उनकी। क्योंकि जो करीबी सूत्र हैं हमारे लालू परिवार के करीबी हैं, वे बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की सेहत अब उनको इस बार वह भूमिका निभाने की इजाज़त नहीं देगी जो निभाया करते थे। 1-2 जगह चले जाएं यही बहुत है। तो लालू प्रसाद यादव बीमार हैं। आरजेडी लालू प्रसाद यादव है और लालू प्रसाद यादव आरजेडी हैं। बिना लालू राजद नहीं है, बिना लालू तेजस्वी यादव को बड़ी मुश्किल आएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर उनकी सेहत सक्रिय राजनीति में बहुत आगे बढ़ के जिस दमखम और एनर्जी के साथ लालू प्रसाद यादव काम करते थे उसकी इजाज़त नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से इसका खमियाजा राजद को होगा। और कांग्रेस इस मौके का जिस तरह से फ़ायदा उठा रही है, मत देखिए लालू प्रसाद यादव अगर उस तरह से सक्रिय नहीं है, मतलब उनकी उपस्थिति नहीं है, उस तरह से उनकी उपस्थिति नहीं होगी, उस तरह से अगर उनकी उपस्थिति नहीं होगी और कांग्रेस जिस तरह से अटैकिंग मोड में है, रोज़ नया शिगुफा लेकर आ जाता है, इससे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों में और राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार में बड़ी बेचैनी है। अब देखिए तेजस्वी यादव के सामने फिर दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि अगर कांग्रेस कहती कि कन्हैया कुमार को सीएम बनाएंगे तो तेजस्वी यादव को फ़ायदा हो जाता। तेजस्वी यादव कहते कि देखो ये तो अगड़ों को सीएम बनाने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम दलित को सीएम बनाएंगे।
अब दलित को सीएम बनाने, दलित किसको वोट करता है? दलित एनडीए को वोट करता है, राजद को वोट करता है। अब अगर दलित का कैसे कहेंगे कि तेजस्वी यादव की नहीं, दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए बिहार का? वे नहीं कह पाएंगे खुल के। वे कहेंगे कि ठीक है, इस पर सोचेंगे, दलितों के उत्थान के लिए तो लालू जी से ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया, यही सब बात कहेंगे ना। दलितों के लिए तो हम लालू जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, उनको आवाज़ दी है, उन पर कितना अत्याचार होता था उसको रोका है। लेकिन एक बार भी तेजस्वी यादव खनकती आवाज़ में यह नहीं कह पाएंगे कि नहीं, दलित को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। यही मास्टर प्लान है, यही गेम चल दिया है कांग्रेस ने। आपको नहीं लग रहा है कि अगर यह बात कांग्रेस नेतृत्व की मर्जी के बिना बोली जाती तो अब तक पप्पू यादव को सामने आकर कह देना पड़ता कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा था जी। अब तक यशवंत चमन को आकर कह देना पड़ता, वो सीनियर एडवोकेट हैं यशवंत चमन, कांग्रेस के नेता हैं, वे उनको कह देना पड़ता, उन पर दबाव पड़ता कि अब तक आप अब तक उनका एक्स पर पोस्ट आ गया होता कि नहीं, वे ट्वीट कर चुके होते कि नहीं, ये मेरी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, हमने ऐसा नहीं कहा है। कोई ऐसा नहीं बोल रहा है। और देखिए, इस बार एकदम साफ समझ में आ रही है मुस्कान जी बात कि कांग्रेस बिहार में यह चुनाव 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखकर लड़ रही है। कोई इंटरेस्ट नहीं है कांग्रेस का कि उसको कितनी सीटें आएगी। सुन रहे थे इस डिबेट को, काफ़ी मज़ेदार मोड़ आने वाला है कि राजनीति में क्या कुछ होगा, कि क्या तेजस्वी यादव सीएम फेस बनेंगे, कि राजेश कुमार बनेंगे, कि कन्हैया कुमार बनेंगे, कि इसका फ़ायदा एनडीए उठा ले जाएगी। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके नज़र में सीएम फेस कौन होगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।